गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ फिर से हु एम आई या हम क्या है का सेकेंड पार्ट। जिनका ये छूट गया हो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब। अब ये क्या है? नहीं पता? कुछ सोचा है, कहीं देखा है? कुछ नहीं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारे दिमाग में, इससे ही विचार करते हैं। इसके कारण दिमाग में ये देखिए क्या हो रहा है। दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिमाग में हमारे पूरी नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। तो जब भी कोई इम्पल्स या सेंसेशन बाहर से आता है तो दिमाग उसको एनालाइज करना शुरू करता है। उस एनालिसिस में इधर उधर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स घूमते हैं, मेमोरी से रिकॉल करेगा, पुराने इमोशन से रिकॉल करेगा, और इससे एक थॉट क्रिएट होती है। कई बार ये थॉट प्रोसेस हमारे पुराने मेमोरी से, हमारे पुराने इमोशन से, और नहीं तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से, मेमोरी से, फूड से, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से, कहीं से भी ये एराइज हो जाता है। और वो थॉट प्रोसेस हमारे सिंक्रोनाइज हो सकते हैं या अनसिंक्रोनाइज हो सकते हैं। रैंडम थॉट हो सकते हैं या बिल्कुल एट रैंडम थॉट्स हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल हार्ट काम करता है, नॉर्मल लंग्स काम करते हैं, तो इफ़ेक्टिव वर्क करता है। कई बार देखिए थॉट इतनी उलझन पैदा कर देते हैं। अब ये देखिए, ये है हेनरी मॉलिसन। इनको एक झटके या सीजर की बीमारी थी, तो इनका ऑपरेशन करके हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी को स्टोर करता है उसको रिमूव कर दिया गया था। उसको रिमूव करने के बाद एक इनके साथ समस्या हो गई थी कि इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था, कोई नया मेमोरी क्रिएट ही नहीं कर पाते थे। खा रहे हैं तो दिन भर खा ही रहे हैं, भूल जा रहे हैं खा के, फिर खा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर ही देख रहे हैं। तो इनकी कोई मेमोरी क्रिएट भी नहीं हो रही थी। तो क्या जो भी हम लोग लर्न करते हैं वो हिप्पोकैम्पस में सेव होता है? तो क्या अगर मेमोरी मिट जाए तो हमारी आइडेंटिटी खो जाएगी? फिर हम क्या हैं हम पूछे ही नहीं। तो कहीं ये हिप्पोकैम्पस ही हम क्या है कि एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर रहा है, या फिर कंप्यूटर के एक हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड की तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ये देखिए, पिछली बार मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया था कि कैसे लिजार्ड ब्रेन या रेप्टिलियन ब्रेन से एवोल्यूशन ह्यूमन ब्रेन का हुआ है। ये लिजार्ड ब्रेन है जिससे सिर्फ काम फाइट एंड फ्लाइट है, या तो लड़िए या भागिए। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिजार्ड ऐसा स्पीसीज़ है जो वर्स्ट सिनेरियो में भी सर्वाइव करता है। अगर भूखा प्यासा है तो वह हाइबरनेशन में चला जाता है। लिजार्ड जैसे ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है जहाँ पे मरुस्थल हो, पानी ना हो, फिर भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं ये। लिजार्ड ब्रेन से फिर हमारा मैमल ब्रेन क्रिएट हुआ, जिसमें लिम्बिक सिस्टम है जो हमारे इमोशंस, हैबिट, अटैचमेंट को काम करता है। ये देखिए मैमल्स हैं। मैमल्स स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और ये देखिए घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय, ये सब मैमल हैं। आदमी खुद एक मैमेलियन है। इनकी पहचान होती है, इनके कान होते हैं, बाहर से देख के आप पहचान सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ। ये कॉर्टेक्स आगे का हिस्सा, जिससे हम और इवॉल्व हुए। हमारी थिंकिंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, कॉन्शियसनेस, रेशनलिज्म ये बेटर हुआ।
तो कॉर्टेक्स के और बढ़ के हम लोग ऐसे हो जाएंगे। क्या सोचते हैं आप लोग? क्योंकि कॉर्टेक्स लगातार ग्रो हो रहा है हम लोग का। ये देखिए, छोटा सा चिंपैंजी का कॉर्टेक्स छोटा है, ह्यूमन का बड़ा हो गया है। तो हम लोग की जो सोच है वो एक दूसरे से डिफरेंस क्यों है, इसको समझते हैं। ये हम लोग की जो सोच है डिपेंड करती है इंटेलिजेंस, इमोशन और बेसिक इंस्टिंक्ट पे। ये दिखाया था हमने पिछली बार, इमोशन, इंटेलिजेंस, इंस्टिंक्ट कहाँ से राइज हो रहा है। अब इंटेलिजेंस डिपेंड करता है नॉलेज, रीडिंग पे, लिसनिंग पे, कुछ हमारे जेनेटिक्स पे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी का क्या है, इस पे इंटेलिजेंस काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इमोशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो ख़राब रहे हों या अच्छे रहे हों, उसके कारण हमारे अंदर एक एंगर, फियर, हेट, लालच, ये सब डेवलप कर जाते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट यही होता है, हमारा कंफर्ट, बेसिक सरवाइव करना है, स्लीप, ईटिंग, अपना स्पीसीज इंक्रीज करना और सेल्फ डिफेंस। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये तीनों चीज़, बेसिक इंस्टिंक्ट, इमोशन और इंटेलिजेंस, तीनों इसको अपने हिसाब से अपनी थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए आपको पहाड़ पे चढ़ने का मन किया, आपने सोचा, आपका इंटेलिजेंस सोचा कि पहाड़ पे चढ़ के झंडा डालते हैं लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट आपको रोकेगा, आपको सेफ्टी फर्स्ट सोचेगा, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। इमोशंस में अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपका एक्सपीरियंस पुराना गड़बड़ हो, तो आप मना करेंगे। तो इस पे कैसे कौन एक दूसरे पे डोमिनेंस करेगा, इस आधार पे थॉट प्रोसेस एक्शन लेता है। तो आप भी देखिए आपके थॉट प्रोसेस में किस चीज़ का प्रेडोमिनेंस है, इंस्टिंक्ट का है, इमोशन का है, इंटेलिजेंस का है। क्योंकि ये कोई फिक्स रेशियो में नहीं होता, किसी का 60%, किसी का 30-20, किसी का 70-20, ऐसे कुछ भी हो सकता है मिक्सअप। और इसी आधार पे सबका सोच, सबका एक्शन डिफरेंट होता है। जैसे किसी का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इंटेलेक्चुअली हर चीज़ को वर्क करेगा, किसी का इमोशनल है तो उसके शब्दों में ज़्यादातर इमोशनल बातें रहेंगी। तो हमारे थॉट प्रोसेस से हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसको हम लोग एक ईजी होता है उससे मेजर कर सकते हैं। ये बाद में देखेंगे हम लोग कि ओवर थॉट करने से या फिर निर्विचार अवस्था से या बहुत मेडिटेटिव फेज में या बेहोश हो जाने पे दिमाग पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इनको आगे वीडियो में देखेंगे। क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अगर निर्विचार अवस्था में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाते हैं, क्या एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ता है इसका, ये भी समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो क्या ये देखिए, एक मैट्रिक्स पिक्चर में एक इन्होंने इमेजिनेशन दिखाया था कि अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ब्रेन को अगर आप कनेक्ट कर दें कंप्यूटर से, तो आप क्या उनके वर्चुअल वर्ल्ड में अपने आप को इमेजिन करने लगेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा केवल ब्रेन जो है हमें कहीं भी अलग प्लेस पे पहुंचा दे? ऐसा लग सकता है, भ्रम हो सकता है, या एक्चुअली ऐसा हो सकता है? क्या सोचते हैं आप लोग? या फिर ये हो सकता है कि हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, थॉट प्रोसेस है, यही सब कुछ क्रिएट कर रहा हो और एक्चुअली में कुछ भी ना हो। आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा थॉट के बारे में और समझेंगे। थैंक यू।